हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2 और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे और पूरे चैप्टर की ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। और आप ये मान के चलो कि कम से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आपके आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन आपका जो है ना 3 मार्क्स का। ये है, तो ये एक्सरसाइज आपने आज ध्यान से समझ ली तो आपके 4 मार्क्स बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाएंगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इसमें जो हमारे सिलेबस का जो बिल्कुल मेन हिस्सा है पोलिनोमियल्स का, वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे ज़्यादा पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आते हैं। आज मैं आपको पूरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिटेल में समझाऊंगा और जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ध्यान से पढ़ना। क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम आज कर लेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6। ये मान लो एक पोलिनोमियल है जिसको मैंने बोल दिया पी एक्स। नाम मैंने कहा था कुछ भी दे दो, पी एक्स बोल दो, क्यू एक्स बोल दो, आर एक्स बोल दो, एफ एक्स बोल दो, जी एक्स बोल दो, एच एक्स बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा कि इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री कितनी है बच्चों? डिग्री का मतलब क्या होता है? एक्स की सबसे ज्यादा पावर कितनी है इसमें? 2। और डिग्री जिसकी 2 होती है तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। तो ये होते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और देख लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। 2x की पावर 2 मान लो माइनस 5x माइनस के 8, ये भी क्या है? आपकी डिग्री 2 है, इसलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कोई और पोलिनोमियल ले लो जिसका नाम जी एक्स दे दो। मान लो 5x की पावर 2 और माइनस या प्लस के 10x और माइनस के 8, ये भी क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 2। इस तरह के जितने भी पोलिनोमियल होते हैं ना वो क्या होते हैं? आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि एक पोलिनोमियल को जनरली कैसे लिखा जाता है। जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होती है बच्चों? इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमने अभी तक कैसे लिखे हैं? एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 9, या फिर बीच में ये प्लस माइनस तो चेंज हो सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे लिखी जाएगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्र वाली टर्म को हटा दूं तो ये बन जाएगा ना पोलिनोमियल। ये क्या क्वाड्रेटिक है? आप बताओ। आप कहोगे जी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। 2 से क्या होगी? 1। यानी कि एक्स स्क्र वाली टर्म का रहना यहाँ पे जरूरी है। अगर एक्स स्क्र की टर्म नाराज होगी और यहाँ से चली गई तो ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो वेयर एक कंडीशन होती है, ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए 0 हो गया तो फिर ये बताना ये क्या बन जाएगा? 0x स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। और 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? 0 ही होता है वो। तो फिर ये तो पोलिनोमियल क्या बन जाएगा आपका? बी एक्स प्लस में सी बन जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसका मतलब कंडीशन क्या होती है बच्चों? ए इज नॉट इक्वल टू 0। 100% इस चीज को आपको याद रखना है कि ये नहीं है कि सिर्फ इसको आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दोगे। एक कंडीशन साथ में होनी चाहिए कि ए जो है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। ए कैसा होना चाहिए बच्चों? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर क्या यहाँ पे बी 0 हो सकता है? मैं कहता हूँ बी तो 0 हो सकता है। बी एंड सी, बी एंड सी में बी 0। 0 और नॉन जीरो, ये चाहे 0 हो चाहे नॉन जीरो हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वालिटी ही रहेगा। जैसे मैं एक पोलिनोमियल कहता हूँ जी एक्स एक्स स्क्र प्लस में 9। अब आप बताना मेरे को p क्या होता है? यहाँ पे जो x के साथ नंबर लगा हुआ है, यानी कि x का कोफिशिएंट। यहाँ पे x की कोई टर्म है क्या? कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे p कितना है बताओ? 0। लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ एक पोलिनोमियल एच एक्स 3x स्क्र और प्लस के 5x, बताओ क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है? यहाँ पे तो नहीं है। c क्या है बच्चों? यहाँ पे 0 है, लेकिन फिर भी ये क्या है? आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में a 0 नहीं होना चाहिए, b और c चाहे 0 हो जाए, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इन a b c को बोलते क्या है। हमने जनरल फॉर्म क्या लिखी बच्चों? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस में सी। यहाँ पे जो ये a है ना, a, इसका भी नाम होता है, b का भी नाम होता है और c का भी नाम होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात।
क्योंकि पूरे जो क्वेश्चन है ना सारे के सारे वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर टिके हैं। ए होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, यानी कि एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ है ना उसको ही हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, ये है कोफिशिएंट। बी क्या है फिर यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और सी क्या है, जिसमें ना एक्स है और ना एक्स स्क्वेयर है, यानी कि इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। हिंदी में लिख लो, कोफिशिएंट का मतलब हिंदी में होता है गुणांक। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ सके। बाकी सारी चीजें सेम है, यानी कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक। और गुणांक का मतलब, कोफिशिएंट का मतलब ये होता है, जैसे मैं कहूँ 3x स्क्वेयर एक नंबर है, तो यहाँ पे बताओ मेरे को एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। मैं कह देता हूँ -5x स्क्वेयर है, यहाँ पे बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना है, -5। ठीक है, एक्स स्क्वेयर को छोड़ के इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रखा है ना नंबर, उसी को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बोलते हैं। ये हो गया। ए बी सी आपको मैं अगर पोलिनोमियल दे दूं तो आप निकाल लोगे। मैं आपको एक पोलिनोमियल दे रहा हूं, आपको सिर्फ क्या निकाल के दिखाना है, ए बी और सी। 2x स्क्वेयर प्लस के 8x प्लस के 9, इसमें आपको बताना है ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया, ए क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वेयर को छोड़ दो, उसके अलावा क्या है, 2 है। एक्स को छोड़ दो, उसके अलावा 8 है, तो ये बी हो जाएगा। पूरी कांस्टेंट टर्म जिसमें ना एक्स होता ना एक्स स्क्वेयर होता, वो कितना है, 9 है। तो ये हो गया आपका ए बी सी। लेकिन बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। मान लो मैंने ये दे दिया, अब आप मेरे को बताओ कि इस क्वेश्चन में आपका इस पॉलिनोमियल में ए बी और सी क्या क्या होगा। अब कोई भी बच्चा देखो क्या करेगा, ए तो बता देगा 2, वो बी पता है क्या कहेगा, वो 8 कहेगा। आप खुद सोचो, एक्स को छोड़ दो, एक्स के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई है, 8 नहीं है बच्चों, -8 है। तो आपको ध्यान रखना है पॉलिनोमियल के अंदर जो साइन होगा ना उसी साइन को साथ में लेके चलना है। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म, अगर यहाँ +6 है तो यहाँ +6 लिखोगे, अगर यहाँ -6 होता तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखते हैं, -6 लिखते। समझ आ गई। तो ये बस प्लस माइनस की ही कंफ्यूजन दूर कर लो अपनी, उसके अलावा चैप्टर में बिल्कुल कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो क्या हो गया आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गए। इसमें ए बी सी कैसे छांटते हैं वो मैंने सारा का सारा बता दिया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अब पहले हम सीखते हैं क्या, जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी जीरोज का क्या मतलब होता है। जीरोज का मतलब होता है, जैसे मान लो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 6x। मैंने फिर कहा था आपको कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जिस बच्चे को इस पोलिनोमियल के फैक्टर ही नहीं बनाने आते तो उसके लिए ये चैप्टर बेकार है, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आपको नहीं आते, बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया हुआ है एक लेक्चर, उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले वो लेक्चर देखो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बढ़ जाएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका 8th क्लास में आ जाता है, 8th क्लास के अंदर भी है, फिर 9th क्लास के अंदर है, अब आप हो चुके हो 10th क्लास में। तो इसका मतलब ये है कि 8th क्लास से ही आपका बेस जो है ना वो वीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी अगर समझोगे ना तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। अगर आपको फैक्टराइज करना नहीं आया या फिर गलत कर दिया तो वे 3 नंबर आपके फ्री में कट जाएंगे, आप ये मान के चलो। ठीक है, इसके फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो कितनी हो, 6 हो, जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो बच्चों, 6 हो, और जिनकी सम सम कितना हो आपका, ये -5, सम कितना हो, -5। प्रोडक्ट पॉजिटिव तब आती है जब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो और या दोनों नंबर नेगेटिव हो, लेकिन सम हमारे को नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव। 6 का आपको पता है 2 3 जा 6 होता है ना, तो -2 और -3 ये 2 नंबर ले लो आप। क्यों, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगी और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, -5 आएगा, और वही तो चाहिए अपने को। तो आप क्या लिखो बच्चों, एक्स स्क्वेयर -2x -3x। अब मैं कहता हूँ जो आपने लिखा था ना, क्या लिखा था आपने, एक बार x लिख दो दोनों जगह। ठीक है, एक बार आपने -2 लिखा, -2 लिख दो, एक बार आपने -3 लिखा, -3 लिख दो, ऐसे लिखने हैं बस। ठीक है, फैक्टर बन गए। पहले क्या बन गए बच्चों, इसके फैक्टर्स। लेकिन हमने क्या निकालनी है बच्चों, जीरोज। तो जीरोज कैसे निकलती है, इन दोनों फैक्टर्स को 2 कॉलम बना के बारी बारी से जीरो पुट कर दो, एक बार इसको और एक बार इसको।
यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 3। तो ये जो दो वैल्यू आई है ना, ये दो वैल्यू, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीरोज ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। दीज आर जीरोज ऑफ एफ एक्स। ये क्या होती है, जीरोज ऑफ एफ एक्स। और मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, जीरोज का क्या मतलब होता है कि अगर हम x की जगह इस पोलिनोमियल में 2 पुट कर दें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन करते हैं कि जो मैंने बताया है आपको अभी तक वो सही है या गलत है। एफ एक्स कितना है बच्चों, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस में 6। इसमें x की जगह एक बार आप क्या पुट करो, 2 पुट करो, ठीक है। करना 2 पुट, तो कितना आएगा 2 स्क्वेयर माइनस के 5 इंटू 2 प्लस 6। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार 3 पुट करना, जहां जहां x नजर आता है उसको 3 रख दो। इसको सोल्व करोगे तब भी क्या आएगा, 0। देखो दोनों आंसर क्या आ गए, 0। और x की जिस वैल्यू को पुट करने से एफ एक्स की वैल्यू 0 आती है, उन्हीं दो वैल्यूज को तो जीरोज बोलते हैं ना। सो जीरोज क्या आ गई बताओ आपकी, जीरोज आ गई, एक 2 और एक 3। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो मैंने दो जीरोज निकाली है ना, वो क्या है, मेरी 100% करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इनको पुट करने पे एफ एक्स का आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो है ना 2 और 3, ये क्या कहलाती है, एफ एक्स की जीरोज कहलाती है। समझ गए, क्या कहलाती है बच्चों, जीरोज कहलाती है। अब मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। इतने एग्जाम्पल हम करेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से निकालना आ जाएगा जीरोज को। सेकंड एग्जाम्पल देखो, मैं एक पोलिनोमियल आपको दे रहा हूँ एक्स स्क्वेयर और मान लो प्लस के 3x और प्लस के 2। आपको इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं और फिर जीरोज निकालनी है। तो देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी प्रोडक्ट 2 आए और सम कितना है 3। तो 2 1 जा कर दो, प्लस के 2x कर दो और प्लस के क्या कर दो, x कर दो। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके, x प्लस 2 और x प्लस में 1। तो इस फैक्टर को 0 पुट करोगे और एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करोगे, x की दो वैल्यू आएगी। इससे क्या आएगी बताओ, ये प्लस 2 उधर आके -2 हो जाएगा और इससे क्या आएगी, x की वैल्यू -1। तो ये दो पता है क्या कहलाती है, दीज आर जीरोज ऑफ एफ एक्स। ये बच्चों एफ एक्स की इस पोलिनोमियल की क्या कहलाएगी, जीरोज कहलाएगी। कर लोगे जीरोज का मतलब तो। अब एक और एग्जांपल देख लो आप। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लो जी एक्स है आपका, जी एक्स है एक्स स्क्वेयर और माइनस के 2x और माइनस के 8। तो आप मेरे को बताओ मेरे को फैक्टराइज कैसे करना है। ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी जो प्रोडक्ट है ना वो तो -8 आए और सम जो है ना वो कितना आए, -2। आप ये देखा करो प्रोडक्ट नेगेटिव कब आती है, जब एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर क्या हो, माइनस का हो। और सम अपने को नेगेटिव चाहिए, तो यानी कि एक नंबर जो छोटा होता है, एक नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। छोटा नंबर प्लस का होगा और बड़ा नंबर क्या होगा, माइनस का। तभी तो दोनों को ऐड करने पर सम नेगेटिव आएगा ना। तो 4 2 जा कर लो, क्या कर लो बच्चों, 4 इंटू 2 कितना होता है आपका, 8 होता है ना। -2 लेके आना है, यानी कि प्लस का 2 कर दो और माइनस का क्या कर दो, 4 कर दो। 2 में से 4 माइनस कर दो, तो फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस के 2x और माइनस के 4x। इसके फैक्टर बना लेना आप, x प्लस में 2 और x माइनस में 8। इस फैक्टर को 0 पुट करोगे और एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 8। इन दोनों को क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जीरोज ऑफ जी एक्स। इनको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ जी एक्स बोलेंगे। ऐसे जीरोज निकालनी है आपको। अब एक फॉर्मूला नोट कर लो, बल्कि 3 ही फॉर्मूले नोट कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तो पूरे अलजेब्रा की जान होती है। a प्लस बी होल स्क्वेयर कभी भी यूज हो सकता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। देखो एक मैं पोलिनोमियल बना रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -9 और मैं कहता हूँ इसकी क्या निकालो बच्चों, जीरोस निकालो, ठीक है। मैं कहता हूँ इसके फैक्टर बनाने हैं आपको। यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, अगर 3 टर्म होती तो पहले की तरह हम मिडिल टर्म को क्या करते, स्प्लिट। लेकिन यहाँ तो टर्म ही 2 है, तो फिर इसको आप एक्स स्क्वेयर लिख दो
9 को 3 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब बताना इसकी शक्ल क्या ऐसी नहीं होगी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम तो है ये। तो इसका तो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो यानी कि दो ब्रैकेट लगा दो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, एक बार इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म x लिख दो दोनों जगह, एक बार 3 लिख दो दोनों जगह, एक साइन क्या लगा दो प्लस का और एक साइन क्या लगा दो माइनस का, बन गई ना बात। अब क्या करते हैं, एक बार इसको जीरो पुट करते हैं, एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करते हैं। इसको जीरो पुट करोगे x की वैल्यू आएगी -3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों +3। तो यानी कि यहाँ से आपकी क्या आ गई बच्चों, द जीरोज आर 3 एंड -3, एक 3 है और एक कितनी है -3 है। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी जीरोज कहलाएगी। अब आप मेरे को बताओ कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर एग्जाम में ये आ जाए एक पोलिनोमियल पी एक्स है एक्स स्क्र माइनस 25, ठीक है, इसकी जीरोज बतानी है, फाइंड इट्स जीरोज। तो एक बच्चा कहेगा जी मेरे को देखते ही पता लग गया कि ये जो है ना एक्स स्क्र माइनस 5 का स्क्वायर है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि एक बार x प्लस 5 और एक बार x माइनस 5। अब अगर आप इस फैक्टर को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू पता है कितनी आएगी -5, इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी +5। तो ये दो जीरो आ गई, तो जीरोज क्या आ गई फिर बताओ, जीरोज आर 5 एंड -5। लेकिन स्टूडेंट को जहाँ समस्या आती है ना वो ये आती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर -3 और मैं कहता हूँ इसकी जीरोज बताओ। अब स्टूडेंट फटाफट बता देता है कि सर एक 3 आएगी और एक क्या आएगी -3 आएगी। लेकिन एक बात बताओ, 3 और -3 तो तब आई थी जब यहाँ पे 9 था, लेकिन अब की बार 9 थोड़ा ही है, कितना है अब की बार 3 है। तो यानी कि 3 और -3 तो नहीं आ सकती। आपको क्या करना होता है, देखो इस जो ये नंबर जो है ना इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। जैसे 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ 25 था तो मैंने इसको 5 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ 49 होता तो मैं इसको 7 का स्क्वायर लिख देता। लेकिन यहाँ तो अब की बार क्या है 3 है। 3 तो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं ना। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर्स। लेकिन 3 कहाँ है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं है ना। लेकिन मैं जानता हूँ कि √3 इंटू √3 करूँगा तो 3 आएगा ना। तो यानी कि इसको मैं √3 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ। तो ये क्या आ गया फिर बताओ, √3 का स्क्वायर आ गया। बस इसमें इतनी बात जाननी थी आपको। तो ये क्या हो गया फिर, एक बार बीच में साइन प्लस और एक बार बीच में साइन माइनस। इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू देखो प्लस है ना, तो जीरो पुट करोगे तो माइनस वाली वैल्यू आएगी। यहाँ से क्या आएगी आपकी प्लस की √3 आएगी। तो दो जीरो आ गई कितनी, एक √3 और एक क्या आ गई बच्चों -√3। एक नंबर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुरंत आप बता देना एक वैल्यू आएगी √3 और एक -√3। समझ गए। बस इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अब एक क्वेश्चन और देख लो, 7th एग्जाम्पल। मैं एफ एक्स लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और मेरे को इसकी जीरोज बता दो, फाइंड जीरोज। देखो इसके अंदर कितनी टर्म है, 2 टर्म है ना। अब पहले ध्यान से सोचा करो कि इसमें अगर 3 टर्म होती तो कौन सा मेथड लगाते, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन अगर टर्म 2 होगी, 2 टर्म होगी, पिछले क्वेश्चन के अंदर x वाली टर्म गायब थी, है ना। यहाँ पे x वाली टर्म तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म गायब है। अगर कांस्टेंट टर्म गायब हो, लिख लो, अगर कांस्टेंट टर्म ना हो तब फैक्टर्स बनाना बहुत इजी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बहुत इजी हो जाता है। और अगर देखो पिछले क्वेश्चन में क्या गायब थी, एक्स वाली टर्म गायब थी, तब भी तो फैक्टर बनाना इजी है ना, बिल्कुल ही इजी है तब भी। और अब अगर एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, तब भी फैक्टर बनाना क्या है बच्चों, इजी है। कैसे इजी है मैं अभी बता देता हूँ। देखो ये 2 टर्म है, इन दोनों में से क्या x कॉमन आ रहा है, क्या x तो है ना दोनों में। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, दोनों टर्म को x से डिवाइड कर दो। इसको x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे x बचेगा, 4x को x से करोगे तो क्या बचेगा 4। अपने को क्या बनाने होते हैं बच्चों, 2 फैक्टर बनाने होते हैं, बन गए ना, एक तो ये और एक ये। अब क्या करेंगे, एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करेंगे, एक बार इसको जीरो पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 4 और यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो
जीरोज क्या आ गई, सो जीरोज ऑफ एफ एक्स आर 0 एंड 4। एक क्या आएगी, 0 आएगी और एक क्या आएगी, वैल्यू 4 आएगी। तो मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, जहां पे आपकी तीनों टर्म हो उसके भी फैक्टर बनाने सिखा दिए, जहां पे एक्स वाली टर्म गायब हो, मान लो ये आ जाए, इसके भी, और जहां पे कांस्टेंट टर्म गायब हो इस तरह के टर्म के भी, ठीक है। और एग्जाम में इससे बाहर मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं आएगा। तो समझ गए जीरोज कैसे निकालते हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अब आप आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। इसमें है आपका सम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा। इस कॉन्सेप्ट पे यानी कि उसमें आपको सम ऑफ जीरोज निकालना होगा और क्या निकालना होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिख लो, हिंदी में शून्यकों का, जीरोज को क्या बोलते हैं, शून्यक, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, ये आपको पेपर के अंदर निकालना आएगा बच्चों। मैं आपको एक एग्जांपल देके सारी कहानी समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं ये कहूँ मेरे पास पोलिनोमियल है ये, ठीक है, इसके जीरोज का फाइंड सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज। मैं ये कह रहा हूँ प्रोडक्ट भी निकालना आ सकता है, सम भी। पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या होता है। सम ऑफ इट्स जीरोज का क्या मतलब है, इसकी कितनी जीरो आएगी पहले तो ये बताओ। कोई भी बच्चा कहेगा सर इसकी आएगी 2 जीरो। अगर उन दोनों जीरोज को मैं ऐड कर दूं तो वही तो क्या कहलाएगा, सम ऑफ जीरोज आएगा ना। क्या मतलब हुआ, इसकी जो भी 2 जीरोज आएगी, जो भी 2 जीरोज आएगी उनका एडिशन, उनका क्या करना है बच्चों, आपको एडिशन करना है। उसी को तो सम ऑफ जीरोज बोलेंगे। उनका क्या करना है, आपको एडिशन करना है। तो इसकी पहले तो 2 जीरो निकाले, फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2। ये जीरोज क्या आएगी बताओ, जीरोज, जीरोज आर, इसको जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी ना। मैंने बताया था साइन चेंज कर दिया करो, माइनस है तो क्या आएगी, प्लस। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, यानी कि 2 जीरोज आ गई बच्चों। क्या आ गई, एक 3 और एक 2। तो फिर बताना क्या आप सम नहीं निकाल सकते, सम ऑफ जीरोज, इन दोनों को जोड़ दो, 3 प्लस में 2 कितना आ गया आपका, 5 आ गया। सम ऑफ जीरोज बच्चों कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर ये क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर का आ गया और आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है कि इसकी दोनों जीरोज का सम बता दो, तो मैं कहता हूँ उसके लिए आपको जीरोज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अब अगर मान लो पूछ ले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का मतलब दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक 2 है एक 3 है, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। तो सम भी निकाल दिया मैंने और क्या निकाल दी बच्चों, प्रोडक्ट भी निकाल दी। लेकिन उसके लिए अपने को पहले क्या निकालनी पड़ी, जीरोज निकालनी पड़ी। क्या निकालनी पड़ी, जीरोज। मैं ये कहता हूँ अगर मैं जीरो ना भी निकालू ना तो मैं आपको बता दूंगा कि सम क्या होगा उनका और प्रोडक्ट क्या होगा। एक एग्जाम्पल और समझ लो बस। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में 3x। मान लो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया और मैं कहता हूँ इसकी क्या निकालो, जीरोज निकालो। तो आप बताओ पहले फैक्टर बनाओगे, दोनों में से x को बना रहे हैं ना, x प्लस 3, जीरोज आर, इसकी जीरोज बता सकते हो क्या क्या आएगी। इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू जीरो ही आएगी, इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। ये जीरोज आ गई। अब आप जीरोज ही जब आ गई तो फिर निकालो सम ऑफ जीरोज और एक बार निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम कैसे निकालोगे, सम, सम का मतलब क्या होता है, जो भी 2 जीरो आई है ना उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। अच्छा उनमें से एक तो जीरो ही है, तो जीरो को तो किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो आप मेरे को बता सकते हो सम कितना आएगा। आप कहोगे जी एक है -3, एक नंबर है जीरो, दोनों को ऐड करोगे तो -3 आएगा ना, क्योंकि जीरो तो हटा दो। लेकिन मल्टीप्लाई करोगे, 2 नंबर की मल्टीप्लाई, जिनमें एक कितना आ गया आपका, जीरो आ गया, तो फिर सारे को ये क्या बना देगा, जीरो बना देगा ना। तो सम भी निकाल दिया मैंने और क्या निकाल दिया बच्चों, प्रोडक्ट भी निकाल दिया। तो ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल आपसे पेपर में पूछ ले और पूछे कि उसका सम ऑफ जीरोज क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, तो आप ये तो कर ही सकते हो कि उसकी दोनों जीरोज निकाल लो, उनको ऐड कर दो तो सम आ जाएगा,
मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा था ना कि बिना आपको मैं जीरोज निकाले भी बताऊंगा कि इनमें रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है बताओ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला नोट कर लो, सम ऑफ जीरोज, ये हर जगह काम आएगा। और एक फॉर्मूला नोट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कि किसी भी पोलिनोमियल की दोनों जीरोज का अगर हमें सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, ध्यान रख लो। यानी कि पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, ए बी सी निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी सी की आपका आंसर आएगा। प्रोडक्ट क्या होती है, सी अपॉन ए, क्या होती है, सी अपॉन ए, यानी कि नीचे तो दोनों में ए आएगा, सम निकालना हो तो माइनस बी, और प्रोडक्ट निकालनी हो तो क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, सम ऑफ जीरोज आ गया और क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। अब मैं देखो पीछे लेके चलता हूँ आपको, इस पेज पे मैंने पोलिनोमियल आपको क्या दिया था, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। अब आप मेरे को बताओ यहाँ से, पहले तो मेरे को ए बी सी निकाल के दिखाओ आप, क्या ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट यानी -5, और सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म यानी कि 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला लिखो पहले, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। आप पता है इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, इस माइनस के साइन को बाहर लिखो और अंदर क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। गलती नहीं होगी अगर मैं जैसे कहता हूँ वैसे करोगे तो। अब अंदर क्या है बताओ, बी बाई ए है ना, बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, -5 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। सम कितना आ गया बताओ, 5 आ गया। अब क्या निकालो, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए, सी कितना है बताओ 6, ए कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया 6। और यहाँ से देखना सम कितना आया था बताओ 5, ये देखो मेरा 5 आ गया ना, ये रहा 5 है ना, दोनों सेम आ गए। प्रोडक्ट कितनी आई थी बच्चों, प्रोडक्ट आई थी 6 और मैंने निकाली तब कितनी आई 6। यानी कि मैंने ये कहा आपको कि अगर मुझे सिर्फ दोनों जीरोज का सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए मेरे को ये ज़रूरत नहीं है कि पहले मैं दोनों जीरोज निकालूं, फिर दोनों को ऐड करूं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करूं। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकता हूं बच्चों, उन दोनों जीरोज की सम भी निकाल सकता हूं और प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूं। अब आप मेरी बात समझ गए। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखो कितने भी एग्जाम्पल आप ले लो, एक ही सबका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मैंने कह दिया 3x स्क्वेयर माइनस के 9x और माइनस के 18। इसमें बताओ मेरे को पहले तो ए बी सी क्या है, ए लिखा लो, बी और सी। ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, बी -9, सी कितना है -18। मैंने बताया था साइन को जरूर ध्यान में रखना है। सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस का साइन लगा दो और अंदर बी अपॉन ए लिख दो, माइनस बी, बी कितना है बताना, -9 अपॉन ए, ए कितना है 3। मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आ जाएगा आपका 3। सम कितना आ गया 3 आ गया। अब निकाले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी कितना -18 अपॉन ए, ए कितना 3। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका -18/3 यानी कि -6। समझ गए, प्रोडक्ट कितनी आ गई आपकी -6 और सम कितना आ गया आपका 3। तो कोई भी पोलिनोमियल आपको दे दे और आपसे कहे कि सम निकालो जीरोज का और प्रोडक्ट निकालो, तो आई थिंक अब आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि है ही बहुत आसान। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं, बार बार क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो ये फॉर्मूले तो आपको याद हो ही जाने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनता है। एक तो जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन करवाया वो, और एक ये, इन दोनों क्वेश्चन में से पेपर में एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलेगा, या तो ये और या फिर वो। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनता है, फॉर्मूला लिख लो, एक ही फॉर्मूला है बस, पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, फॉर्मूला है बच्चों आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला है आपका। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहो आप, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज को छोटा नाम दे दो एस, एस फॉर सम है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को छोटा नाम दे दो पी, पी फॉर प्रोडक्ट क्या ये, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है किसका, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। यानी अगर कोई आपको ये कह दे कि एक पोलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोज कितना है 5 है और प्रोडक्ट कितनी है 6 है, तो बताओ फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी तो हमने बच्चों क्या किया, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा है, देखो मैं दोबारा आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे हमारे को पोलिनोमियल गिवन होता था है ना, पोलिनोमियल दिया होता था, हमने क्या निकाली, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब उल्टा चलेंगे हम, अब एग्जामिनर हमारे को सम ऑफ जीरोज खुद बताएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज खुद बताएगा और कहेगा कि पोलिनोमियल निकाल के दिखाओ मेरे को, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है। क्या है बच्चों, ये एक रिवर्स प्रोसेस है। तो हम निकाल लेंगे कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। आप मेरे को बताओ, सम भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, मैं क्या लिखूंगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस का साइन लगाओ, सम, सम कितना है ध्यान से देखो 5 है तो 5 लगा दो, ठीक है, इनटू क्या करते हैं x करते हैं, प्लस क्या करते हैं p, p कितना है बच्चों 6। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखो कितना आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला और उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of zeros is -8 and product is 16। आप मेरे को एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के दिखा दो जिसका सम कितना हो जीरोज का -8 और प्रोडक्ट, सम मतलब s -8 और प्रोडक्ट मतलब p वो कितनी है 16। पहले तो आप मेरे को फॉर्मूला बताओ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही होता है फॉर्मूला। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप स्टूडेंट लोग गलती कहाँ पे करोगे इस क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर लिख दोगे नो प्रॉब्लम, माइनस, माइनस का साइन लगाना है, बच्चा पता है क्या है, सीधा यहाँ पे 8 लिख देगा। आप बस मेरे को ये बता दो, ये माइनस तो फॉर्मूले में ही आता है, ये माइनस मैंने इसका लगा दिया। अब ये आप 8 क्यों लिखते हो इसको, जब ये -8 है तो इसको -8 ही लिखोगे ना भाई। मैथ में क्या 8 और -8 एक ही नंबर थोड़े होते हैं, 8 अलग होता है -8 अलग होता है। जैसे a अलग है और c अलग है, तो फिर आप 8 को और -8 को एक जैसा क्यों समझते हो। ये 0 है, 8 इस 0 के इधर है राइट साइड में और -8 इधर है, ये 2 शहर है, मान लो ये रोहतक है और ये दिल्ली है, तो ये रोहतक और दिल्ली शहर को आप एक कैसे काउंट कर सकते हो। कभी भी ये मत समझो कि 8 और -8 में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे 8 और 5 में होता ना वैसे ही 8 और -8 में है, तो ध्यान रखो आप, ठीक है। ये माइनस तो मैंने फॉर्मूले वाला लगाया, फिर माइनस ऑलरेडी सम में था तो वो माइनस यहाँ पे लगाओ, इनटू में x प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितनी है 16, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये कितना आ गया 16। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। ये क्या आ गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लो, ये तो सारे बच्चे कर ही लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं एक नंबर में पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, a quadratic polynomial has sum of zeros as 3 and product 2, product of zeros कितनी है 2। how many such polynomials are possible। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक नंबर का, लास्ट में मैं बता दूंगा कि इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी, असीमित यानी कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, 1 2 3 4 5000 10,000, कितने भी पॉलिनोमियल बना लो जिनका सम कितना होगा जीरोज का 3 और प्रोडक्ट कितना होगा 2।
अब मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके बताता हूँ कि जैसे मान लो एक पोलिनोमियल है, बहुत ध्यान से समझना, एक पोलिनोमियल एफ एक्स है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। मैं बार बार ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसकी जीरोज पता है क्या होती है? इसकी जीरोज होती है कितनी, एक 2 और एक कितनी होती है 3। मैं ये कहता हूँ सिर्फ एकमात्र यही पोलिनोमियल ऐसा नहीं है जिसकी जीरोज 2 और 3 होती है। इस जैसे हजारों पोलिनोमियल है इस दुनिया में जिनकी जीरोज कितनी होगी, 2 और 3, लेकिन उन पोलिनोमियल की शक्ल जो है ना वो इससे बिल्कुल क्या होगी बच्चों, अलग होगी। मैं एक नया पोलिनोमियल बनाता हूँ जी एक्स। मैं पता है क्या करता हूँ, इस पोलिनोमियल को हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई। 2x² हो जाएगा, 5 की जगह 10 हो जाएगा और 6 की जगह कितना हो जाएगा 12। ये पोलिनोमियल जो है ना इसकी जीरोज भी पता है क्या है, जीरोज आर 2 एंड 3। अब आप सोच रहे होंगे कि मजाक कर रहे हो सर आप, तो जब इसकी जीरोज 2 एंड 3 है और हमने हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी जीरोज 2 एंड 3, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हम प्रूव करके देखें, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हमारे को जीरोज तो निकालनी आती है, हम जीरोज निकाल लेते हैं। अगर वो 2 और 3 आ गई तो आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ऐसा भी होता है। तो देखो कैसे आएगी, आप मेरे को बताओ। फैक्टर बनाएं इसके, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 12 2 जा 24। तो फैक्टर बनेंगे इसके 6 और 4, माइनस के 6x और माइनस के 4x। पहली दो टर्म में से कॉमन ले लो, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 3, यहाँ पे भी लिख दो x माइनस 3, और ये x से x कट गया, माइनस 4 बच गया। x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4। अब क्या करते हो बताओ, जीरोज कैसे निकालते हो? एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करते हो और एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करते हो, है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 4/2। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2। देखना जीरोज कितनी आई 3 एंड 2, और मैंने भी क्या बताया था कितनी आएगी 3 एंड 2। तो मतलब एक पोलिनोमियल तो ये था, एक मैंने अपनी मर्जी से ये बना दिया जिसकी जीरोज वही है 3 एंड 2। ठीक है, और बना के दिखाऊं आपको। एक पोलिनोमियल में एच एक्स बनाता हूँ। अब की बार पता है क्या करूंगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 2 से किया था ना, अब 3 से कर दो भाई। अगर इसकी भी जीरोज मैंने प्रूव कर दी कि 2 और 3 होगी, तब तो आपको भरोसा हो जाएगा ना कि किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना उसकी जीरोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फैक्टर बनाओ। 18 3 जा कितना होता है 54, 9 6 जा 54। फैक्टर बनाने आपको आने चाहिए। माइनस के 9x और माइनस के 6x, इसमें से 3x को मान लो, x माइनस 3, और यहाँ पे भी लिखो x माइनस 3। x से x कट गया, माइनस के क्या आ जाएंगे 6। तो ये क्या आ गया आपका x माइनस 3 कॉमन, 3x माइनस के 6। इस फैक्टर को जीरो पुट करो और एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और 3x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आएगी 6/3 यानी कि 2। देखना जीरोज कितनी आ गई बताओ, जीरोज आ गई 3 एंड 2। हर बार क्या आ रही है 3 एंड 2 3 एंड 2 3 एंड 2, है ना, ये आ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी जीरोज कितनी है 2 एंड 3 है। अगर उस पोलिनोमियल की हर एक टर्म को आप किसी भी एक नंबर से चाहे डिवाइड कर दो चाहे मल्टीप्लाई कर दो, उसकी जीरोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरोज कितनी रहेगी आपकी 2 एंड 3 2 एंड 3 2 एंड 3। हर पोलिनोमियल की जीरोज क्या रहेगी आपकी 2 एंड 3 रहेगी। तो अब मेरे को बताओ इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जो दिया था इनफाइनेटली मैनी पोलिनोमियल्स, वो सही है ना। पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे बच्चों, इनफाइनेटली मैनी पोलिनोमियल्स आर पॉसिबल। ठीक है, मैंने प्रूव करके बता दिया। अब पेपर के अंदर ये 3 नंबर का अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है, एक मैं और चीज आपको करवा देता हूँ। जैसे एक पोलिनोमियल बनाओ जिसका सम कितना हो आपका 5 हो और प्रोडक्ट कितना हो 6। ठीक है, तो बच्चा क्या फॉर्मूला लगाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज प्लस में प्रोडक्ट, और वो इसका फॉर्मूला लगा देगा और वैल्यू पुट कर देगा। सम कितना है 5 और प्लस प्रोडक्ट कितनी है 6, और ये आंसर लिख देगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ एग्जामिनर कई सनकी होते हैं जो टीचर्स पेपर चेक करेंगे, वो 3 में से आपको 1 या 2 नंबर दे देंगे, आपका फ्री का 1 नंबर काट लेंगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज जो वो चाहता है आपसे कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपने जो ये पोलिनोमियल लिखा है ना, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एक ही पोलिनोमियल ऐसा है जिसकी जीरोज कितनी है, यानी कि जिसके रूट्स का सम कितना आएगा 5 और प्रोडक्ट कितनी आएगी 6। लेकिन एग्जामिनर वो इंटेलिजेंट है, वो जानता है कि एक पोलिनोमियल तो नहीं है, ऐसे तो इनफाइनाइट पोलिनोमियल है। और बच्चे ने मेरे को सिर्फ कितना बताया है, एक बताया है, तो इसका मतलब नंबर तो काटना बनता है, गलत तो वो भी नहीं है।
आप पता है फिर क्या करोगे, इस फॉर्मूले के आगे एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस बी, मैंने क्या बताया था, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या लगा दो, आप के लगा दो, वेयर वेयर के क्या है, के इज एनी रियल नंबर, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है इस दुनिया के अंदर आने वाला, जैसे के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, तो आप 2 से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, के की वैल्यू 1/3 भी हो सकती है, मतलब कि 3 से क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे। तो मैं कहता हूँ मेरे कहने पे फॉर्मूला जो है ना उसमें आप के और लगा लेना, क्यों, अगर ये आप लगा लोगे ना तो कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, के लगा के साथ में ये भी लिख देना, के क्या है यहाँ पे, के कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। बस ये था इस पूरी एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट थे, वही यूज होने वाले हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, देखो सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का। एक क्वेश्चन समझ लो, मैं कहता हूँ आज के लेक्चर में मैं 8 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ऐसे ऐसे, ठीक है। एक समझ लो, आठों के आठों क्वेश्चन का एक ही रूल है जो मैं इसमें कराऊंगा। आपको पहले तो क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है, बाकी बातें बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके जीरोज निकालते हैं, ठीक है। जीरोज कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, बताओ फैक्टर क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे इसके 5 और 2, 5 2 जा 10 होता है। इसमें से आप क्या करो, x कॉमन ले लो, पहले में से x प्लस 5 बचेगा, यहाँ पे भी x प्लस 5 लिख दिया करो, ठीक है। x प्लस 5, x प्लस 5, इस x को x से डिवाइड करोगे, प्लस 2 बच गया। अब x प्लस 5 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया आपका x प्लस 2। एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करो, एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -5, और यहाँ से कितनी आई, -2। ये जो दो वैल्यू आती है यही क्या कहलाती है बच्चों, जीरोज कहलाती है, यही क्या कहलाती है आपकी, जीरोज कहलाती है, ठीक है। ये होगी। अब आपको देखो सेकंड पार्ट पढ़ो, जीरोज निकालनी थी, एक क्वेश्चन तो हो गया खत्म। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। कहता है जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है, जो रिश्ता होता है, जो फॉर्मूला होता है ना, उसको वेरीफाई कर दो। आप मेरे को बताओ सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ये अपने से पूछना चाहता है कि यहाँ पे वो फॉर्मूला मेरे को प्रूव करके बता दो कि सही है वो फॉर्मूला या फिर गलत है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आप तो पेपर में कैसे करोगे, ये सॉल्यूशन कर दिया, इसके नीचे यहाँ पे लिखोगे वेरिफिकेशन, है ना। मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि जगह नहीं है इसके नीचे। तो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का ये मतलब है कि एग्जामिनर अपने को ये कह रहा है कि बेटा आप एक तो जो है ना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक्चुअल में निकालो, यानी कि जो आपकी ये दो जीरोज आई है ना, इनको ऐड करके और इनको मल्टीप्लाई करके निकालो और एक फॉर्मूले से निकालो। मैं देखना चाहता हूँ क्या दोनों बार सम और प्रोडक्ट सेम आ रही है क्या, मैं वेरिफिकेशन करता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या निकालता हूँ बताओ, सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन का मतलब है मेरे को जीरोज पता है दोनों, मैं उनको ऐड कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। अच्छा, दो नंबर को ऐड करने का मतलब क्या होता है बच्चों, आप मेरे को ये बताओ कि जैसा जिसके आगे साइन है वैसा ही रहेगा, है ना। 5 के आगे माइनस का है तो माइनस रहेगा, 2 के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। सम कितना आ गया बताओ इनका, -7 आ गया। अब आप क्या निकालो, इनकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब -5 की मल्टीप्लाई करोगे -2 से, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 5 2 जा कितना होता है 10, ये आ गया। ये तो मैंने क्या निकाली है बच्चों, एक्चुअल कैलकुलेशन से। अब मैं लिखूंगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला यूज करके निकालूंगा सम और प्रोडक्ट, और मेरी यही आनी चाहिए, सम -7 और प्रोडक्ट कितना 10। फिर हमारा क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। बताओ सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अच्छा, पहले आप पता है क्या लिख लिया करो, फॉर्मूला लिख के ब्रैकेट में लिखा करो, a क्या है यहाँ पे, b क्या है और c क्या है। सॉरी, ये b मैंने 0 लिख दिया गलती से, यहाँ पे वैल्यू लिखो। अब बताना मेरे को a की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, x² का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू कितनी है 10, है ना। क्योंकि फॉर्मूले में पुट तो करनी पड़ेगी आपको, तो पुट कर दो। पुट करोगे माइनस बी कितना है बताओ 7 अपॉन ए कितना है 1, -7 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आ गया -7। प्रोडक्ट c/a, c कितना 10, a कितना 1, 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10। अब आप खुद देख लो क्या वेरिफिकेशन होगी क्या, यहाँ से सम कितना आया था
-7 और फॉर्मूले से भी सम कितना आया -7। इसका मतलब जो हमने किया है वो सब कुछ सही किया है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी आई 10 एक्चुअल कैलकुलेशन से, और फॉर्मूले से भी कितनी आई 10। तो बताओ ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। यही चीज हमारे को वेरीफाई करनी थी। क्या लिखोगे लास्ट में, हैंस वेरीफाइड, और आपको पूरे के पूरे जो एग्जामिनर है वो 3 नंबर देगा। ठीक है, बस कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, एक तो जीरोज निकालनी आनी चाहिए फैक्टर बना के, और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन में एक बार तो एक्चुअल कैलकुलेशन करनी है आपको, और एक बार क्या करनी है यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला यूज करोगे तो उसके लिए आपको ए बी सी चाहिए, इसलिए वो पहले आप लिख लिया करो ताकि मिस्टेक ना हो। फिर फॉर्मूला लगा दो सम का और प्रोडक्ट का, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट में दोनों क्या आएगी 100% इक्वल। इससे है ना आपका आंसर चेक भी हो जाएगा। अगर मान लो ये इक्वल नहीं आई, इसका मतलब आपने ये जो जीरोज निकाली है ना इनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ऐसे ये है, कहता है जीरोज निकालो इस पोलिनोमियल की और फिर उस रिलेशन को क्या करो, वेरीफाई करो। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आना ही आना है। देखो क्योंकि इस क्वेश्चन के बिना एग्जामिनर को लगता है कि पेपर जो है ना अधूरा है 10th क्लास का, वो इसलिए डालता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। पहले आप क्या लिखोगे, इसको नाम दे दो, कोई भी नाम दो चाहे ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो उसके फैक्टर कैसे बनाते हैं। बताओ इसको क्या लिखें, एक्स स्क्वायर, 3 को क्या लिख दे, √3 का स्क्वायर लिख दे। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार x में √3 को प्लस करोगे, एक बार x में √3 को क्या करोगे, माइनस करोगे। अब आप मेरे को बता दो जीरोज कैसे निकालते हैं। आप कहोगे सर एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करेंगे, एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करेंगे, तो कर लो x प्लस √3 को जीरो पुट करो और एक बार x माइनस √3 को जीरो पुट करो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -√3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी +√3। और ये जो दो वैल्यू आई है ना, इन्हीं को तो क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हीं को तो क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, जीरोज बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे अपना काम, वेरिफिकेशन। लाइन बीच में लगा दो और क्या लिख दो यहाँ पे, वेरिफिकेशन। बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में साफ साफ आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो। वेरिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे, एक बार तो निकालेंगे बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, और दूसरी बार क्या निकालेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो बताओ मेरे को सम ऑफ जीरोज। देखो 2 जीरो है, एक √3 एक -√3। मैं कहता हूँ एक नंबर 2 है और एक -2 है, दोनों को ऐड करो तो आप कहोगे सर जीरो आएगा, क्योंकि एक प्लस का नंबर 2 है और एक माइनस का नंबर 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा ना। और मैंने वैसे भी बता रखा है, 2 नंबर का एडिशन जब हम करते हैं तो साइन उन नंबर के आगे जो भी होता है ना, हमें क्या करना होता है बच्चों, वही साइन लेना होता है। √3 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का लूंगा, इसके आगे -√3 है तो ये -√3 लूंगा। √3 में से √3 गया कितना होता है, जीरो होता है। अब क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन। √3 की मल्टीप्लाई करोगे -√3 से, मल्टीप्लाई में एक साइन माइनस है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। √3 इंटू √3 कितना होता है बच्चों, 3 होता है, सबको पता है ये तो। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला यूज करके करेंगे। फॉर्मूले में हम पहले निकालेंगे ए बी और सी की वैल्यू। बता दो आप मेरे को ए बी सी कितना है। इस क्वेश्चन में ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी कहाँ है, बी तो देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं +0x - 3। बी होता है एक्स के साथ जो नंबर लगा होता है, यहाँ तो एक्स वाली टर्म ही गायब है, तो यहाँ पे बी क्या है, जीरो, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है। सी क्या होती है, कॉन्स्टेंट टर्म, गलती मत कर देना, -3 है ये, कभी +3 ले लो। सी कितना है आपका, -3। अब आप मेरे को बता दो कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। कोई भी बच्चा बताएगा सर -b/a होता है, माइनस बी कितना, जीरो, ए कितना, 1। जीरो को जब आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हो आंसर क्या आता है, जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट कितनी आ गई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है c/a। सी कितना बताओ, -3 अपॉन a कितना, 1। आंसर कितना आ गया, -3। देखना क्या सही निकाला है क्या आपने, सब कुछ बस चेक कर लो। सम कितना, जीरो, और हमारा भी कितना आया, जीरो, मीन्स वी आर राइट। प्रोडक्ट कितनी, -3, और यहाँ से प्रोडक्ट कितनी, -3। इसका मतलब बिल्कुल ओके है, कोई गलती नहीं है। लिख देना लास्ट में हैंस वेरीफाइड। 3 नंबर आई थिंक अब आपके पक्के हो गए। आपको जीरोज निकालनी है, फिर उसकी क्या करनी है बच्चों, वेरिफिकेशन। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना पूरी एक्सरसाइज में वो ऐसे ही है सारे के सारे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एक ये इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने इसमें 2 ही आपको चीज़ें बताई है आज के लेक्चर में। एक तो क्या, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज निकाल के
और उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। एक मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता कैसे है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और इंटू में क्या लगाते हैं, के, वेयर वेयर के क्या होता है, वेयर के इज एनी रियल नंबर। और आप समझ गए, अगर किसी बच्चे ने ये के नहीं लिखा, 3 नंबर के क्वेश्चन में से हो सकता है एग्जामिनर आपका 1 नंबर या 1.5 नंबर काट ले, उसको हक है काटने का। तो आप खुद सोच लो, आपने सारी मेहनत कर ली, सिर्फ इस के की वजह से आप 1 नंबर कटवा बैठे हैं ना, तो ये तो गलत बात है। तो आपको के का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ये कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर दिस एंड दिस, जिसका सम ऑफ जीरोज अपने को दे रखा है कितना बच्चों, सम ऑफ जीरोज कितना है -3, और प्रोडक्ट कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2। अच्छा कोई बच्चा है ना, अब ये कंफ्यूज हो सकता है कि सर इस -3 को सम माने और इसको प्रोडक्ट माने, तो क्या हम इसको प्रोडक्ट मान सकते हैं? तो मैं कहता हूँ नहीं, वो तो फिर आंसर गलत आएगा ना आपका। एक तो आप s की जगह 2 पुट करोगे, एक -3 पुट करोगे, अलग अलग आंसर आएगा, फिर बच्चे को कैसे पता लगेगा। पहले यहाँ पे क्या है, सम, फिर क्या है, प्रोडक्ट। तो पहले वाले नंबर को क्या मानेंगे, सम, दूसरे वाले को प्रोडक्ट। क्यों, रिस्पेक्टिवली जो वर्ड होता है ना मैथमेटिक्स में, उसका मतलब ये होता है क्रमशः, मतलब कि जिस ऑर्डर में ये सम और प्रोडक्ट आए हैं उसी ऑर्डर में इनकी वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। छोटी छोटी बातें हैं जो अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, तो ये चीज़ें हो सकता है एग्जाम में आपको परेशान करे, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओ कि सम किसको ले और प्रोडक्ट किसको ले। तो आपको फोकस करना है ध्यान से, सम पहले है तो पहले वाला सम, प्रोडक्ट बाद में है तो बाद वाली क्या होगी, प्रोडक्ट। सम लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया, क्या लिखेंगे, नाउ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, देखो क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, तो थोड़ा सा तो अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, चाहे शॉर्ट फॉर्म में एस लिख दो, लेकिन एक ही तो क्वेश्चन आएगा पेपर में, अगर एस की जगह सम ऑफ जीरोज लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, रिस्क क्यों लेना पड़ा, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ब्रैकेट लगा दो। और साथ में मैंने क्या बताया था बच्चों, पूरी बड़ी ब्रैकेट लगा के यहाँ पे क्या लिख देना, के को एक्सप्लेन करो क्या है, वेयर के इज एनी रियल नंबर, के क्या है बच्चों, कोई भी रियल नंबर है। तो बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट ये के लगा दो बाहर, इक्वल का साइन, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से सुनना मेरी बात, माइनस पहले आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस है। अब सम कितना है अपना, -3, तो सम माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, इनटू में क्या, एक्स। कई बच्चे ये एक्स लगाना भूल जाते हैं, आप मेरे को बताओ, सम ऑफ जीरो जो भी होगा उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स क्यों भूल जाते हो आप, लगाना है, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओ, प्रोडक्ट कितनी है 2। अच्छा यहाँ तो प्रोडक्ट प्लस की 2 है तो मैंने +2 लिख दिया, अगर प्रोडक्ट भी नेगेटिव होती तो फिर मैं प्लस लिख के और ब्रैकेट में माइनस लिखता, तो फिर वो प्लस माइनस क्या हो जाता, आपका माइनस हो जाता, ठीक है, ध्यान रखना। ये के और ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2, दिस इज आवर आंसर। इसमें आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, बिल्कुल सजा के अच्छे से के जरूर लगाना है, ये बात आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 5 है, देखो वेरीफाई करना है कि ये 3 जो जीरो है ना, ये क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरो है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी डिटेल में, जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक बताया ना, वैसे मैं आपको समझाऊंगा क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, उसकी जीरोज कैसे निकालते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, रिलेशन क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना, सम ऑफ जीरो होता है -b/a, प्रोडक्ट कितना होता है c/a, ये किसके लिए है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की है। क्यूबिक के लिए फॉर्मूला अलग होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सुनाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अब की बार स्किप कर दो। अब देखो आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे सोल्व ना हो। मैं क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन में आपको जीरोज निकाल के दिखा दूंगा, उसके बाद आपको वेरीफाई खुद करना है। सम एक तो एक्चुअल कैलकुलेशन से और एक फॉर्मूले से, जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवाए आज, और उसके बाद आपको रिलेशनशिप को क्या करना है बच्चों, वेरीफाई। मैं आपको क्या करूंगा, हर क्वेश्चन के अंदर जीरोज निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वेयर -2x माइनस के 8, फैक्टर बनाओगे, फैक्टर क्या बनेंगे बताओ, 4 और 2 बन जाएंगे, माइनस का 2 लेके आना है तो प्लस के 2 करने पड़ेंगे और माइनस के 4 करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 में से 4 माइनस करोगे तभी तो -2 आएगा ना। x कॉमन लो, x + 2, फिर यहाँ पे भी x + 2 लिख दिया करो। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, देखो इस पहली टर्म को इससे डिवाइड कर देता हूँ, पूरी 4x को, 4x को x से डिवाइड करोगे 4 बच गया, और साइन यहाँ पे जो होता है वही, ठीक है। क्या आ गया फिर आपका, x + 2
और x माइनस 4। एक बार आप इस फैक्टर को 0 पुट करो और एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करो। x की वैल्यू यहाँ से आएगी -2 और यहाँ से आएगी बच्चों 4। ये जो दो वैल्यू आती है, ये जो दो वैल्यू आती है, इनको ही हम क्या बोलते हैं, जीरोज। क्या बोलते हैं बच्चों, जीरोज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बताओ। जिस बच्चे ने अच्छे से लेक्चर को सुना है लाइन लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आप क्या लिखोगे, पहली बार लिखोगे बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। और दूसरी बार क्या लिखोगे बच्चों, बाय यूजिंग फॉर्मूला। एक बार एक्चुअल में ऐड करना है आपको और मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना है। और जब फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखोगे। ए कितना है बता दो 1, बी कितना है -2, सी कितना है -8। ये लिख के और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोज। यहाँ पे क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे भी ऐसे ही सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ऊपर वाला जो सम निकाला है आपने वो नीचे वाले सम के इक्वल आएगा पक्का। और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, प्रोडक्ट के। दोनों चीजें इक्वल आ जाएगी। लास्ट में लिख देना बच्चों हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आई थिंक अब आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया। जीरोज मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 4s स्क्वायर। देखो s में कंफ्यूज नहीं होना, इसको ना ऐसे लिख दिया करो, s को माइनस के 4s और प्लस के 1। तो फैक्टर क्या बनेंगे, दो नंबर ऐसे बताओ जिनकी प्रोडक्ट करूँ तो 4 आए और सम करूँ तो -4 आए। तो 4 तो क्या होता है आपका, देखो 2 2 जा 4 होता है ना, तो -4 चाहिए, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 लिख दो इसको। पहले दोनों में से आप क्या कॉमन ले लो बच्चों, एक तो 2 को बना रहा है और एक s को बना रहा है। 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 और s, और 2s को 2s से डिवाइड करोगे 1, है ना। यहाँ पे भी 2s -1 लिख दो। 2s से 2s कट गया, -1 बच गया। तो क्या बन गया फैक्टर, 2s -1, 2s -1। इसको 0 पुट करो, 2s -1 को 0, और इसको भी क्या पुट करो बच्चों, 0। यहाँ से 2s कितना आएगा 1, s कितना आएगा 1/2। अच्छा ये तो दोनों सेम ही है, तो इधर से भी तो s कितना आएगा 1/2 आएगा ना। तो दोनों की दोनों जो 0 आएगी अपनी सेम आएगी। ठीक है, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2। इनको क्या बोलते हैं, जीरोज। उसके बाद आपको क्या करनी है, वेरिफिकेशन, वो आप खुद से कर लेना। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है आपका 6x स्क्वायर -3 माइनस के 7x। इसमें आपको पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, है ना, और फिर क्या है 3। इसको पहले किस में लिखना है बच्चों, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक्स की जो पावर होती है ना, उसको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना होता है। पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर, ऐसे। स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं मानक रूप। कभी छोटी क्लासों में आपने पढ़ा हो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म लिखते हैं। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। देखो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 6 3 जा 18। आप प्लस माइनस को भूल जाओ एक बार। सम 7, 18 को 9 2 जा लिख सकते हैं, और 9 और 2 से आप 7 भी लेके आ सकते हैं। और माइनस का 7 चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, तो जो 2 है ना उसको तो प्लस का रख लो, और जो 9 है उसको क्या कर दो, माइनस का कर दो। क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तभी तो माइनस आएगा ना। अब देखो पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है बच्चों, x आ रहा है। 6 को 2 से डिवाइड करो 3, और 2x को 2x से करोगे तो 1। यहाँ पे भी 3x + 1 लिख दो। अब मैंने क्या बताया था आपको, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड किया करो रफ में। 9x को 3x से डिवाइड करो, x कट गया, 9/3 कितना होता है 3, और ये बीच में साइन माइनस है तो क्या लगा दो, माइनस। अब देखो दोनों में से 3x + 1 कॉमन आ गया ना, यहाँ से क्या बच गया 2x, और यहाँ से क्या बच गया -3। एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करो और एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करो। यहाँ से 3x की वैल्यू आएगी -1, x की वैल्यू आएगी -1/3, और यहाँ से 2x आएगा आपका 3, x कितना आएगा बच्चों 3/2। तो कर लोगे अब तो। अब मैंने जीरोज निकाल के दिखा दी। एक बार इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, एक बार क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सम कैसे निकालोगे बताओ मेरे को, एक सम निकाल के दिखा देता हूँ मैं। पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लो, फिर माइनस वाली लिख लो। एलसीएम ले लेना, 3 2 जा 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 3 जा 9, 6 को 3 से करोगे 2, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया आपका 7/6। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई में साइन तो माइनस का आएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2। तो सम और प्रोडक्ट मैंने एक्चुअल निकाल के दिखा दी। अब आपको क्या निकालनी है, फॉर्मूले से। और फॉर्मूले से निकालना तो बहुत आसान होता है। यहाँ पे ए क्या होएगा बताओ, ए होएगा 6, बी क्या होएगा -7, सी क्या होएगा -3। कई बच्चे है ना
इस इक्वेशन को देख के ए बी सी गलत निकाल देते हैं। वो ए को लिख देते हैं 6, बी को -3 लिख देंगे, लेकिन बच्चों बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -7। तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म को देख के ही ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ये बात अपनी नोटबुक में लिख लो स्टार बना के कि स्टैंडर्ड फॉर्म को देखकर ही हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, न कि इस गिवन इक्वेशन को देख के। इसको नहीं देखना आपको। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। क्योंकि पेपर में ये छोटी छोटी बातें ही होती है जो बच्चा जिसकी वजह से क्या है पूरा क्वेश्चन गलत कर बैठता है। 4u² + 8u। देखो इस u में या x में कंफ्यूज मत हुआ करो, यहाँ u हो x हो वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कितनी टर्म है बताओ, दो टर्म है, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है बच्चों, आसान, क्योंकि इसमें से मैं सीधा कॉमन ले सकता हूँ। इसको fx मान लो, लेट कर लो fx = दिस। एक तो 4 और 8 में से 4 कॉमन आ रहा है और u² और u में से u कॉमन आ रहा है ना। 4 से 4 कटेगा, u² को u से डिवाइड करोगे u से u कट गया, 8/4 कितना होता है 2। तो बस अब क्या करते हैं, एक बार इस वेक्टर को 0 पुट करते हैं और एक बार इसको 0 पुट करते हैं। यहाँ से u कितना आएगा बताओ, 0/4 यानी कि 0 आ गया। और यहाँ से कितना आएगा आपका -2। और ये जो x की दो वैल्यू, u की दो वैल्यू आती है, इनको तो क्या बोलते हैं हम, जीरोस बोलते हैं ना। उसके बाद बच्चों आप क्या निकालोगे, सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे। मैं ए बी सी लिख देता हूँ, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। आप मेरे को बताओ ए कितना है इस क्वेश्चन में। ए है u² का कोफिशिएंट, बी कितना होता है, बी होता है u का कोफिशिएंट है ना 8, और सी कांस्टेंट टर्म तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि यहाँ पे मैं +0 कर दूँ तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, वो हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखो आपका फिफ्थ पार्ट, t² - 15। अच्छा मैंने क्या लिखा था लास्ट में, मैंने fx मान लिया, सॉरी गलती से मैंने fx लिख दिया। इसमें वेरिएबल u है ना, तो अगर आप इसको मानना चाहते हो तो इसको fu मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या मानना पड़ेगा, fu, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा आपके। अब देखो जैसे इसको मानोगे ना, इसको ft मानोगे क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे t है। चाहे ना मानो इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमने एक क्वेश्चन किया था fx = x² - 3 वाला एग्जाम्पल था ना, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। ये वहाँ पे 3 था तो हमने इसको √3 का स्क्वायर लिखा था। यहाँ पे 15 है तो आप इसको बच्चों क्या लिखोगे, √15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो फिर इसके ऊपर क्या लगा दिया करो, रूट लगा दिया करो। यहाँ पे 15 की जगह 9 होता तो मैं उसको 3 का स्क्वायर लिख देता है ना, लेकिन 15 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या करो आप, दो ब्रैकेट लगा दो, यहाँ t लिख दो, यहाँ √15 लिख दो, एक के आगे प्लस का साइन और एक के आगे बच्चों क्या माइनस का साइन। ये t थोड़ा सा हिसाब से लगाना, ठीक है। एक बार पहले वाले फैक्टर को 0 पुट करो और एक बार दूसरे वाले फैक्टर को 0 पुट करो। यहाँ से t की वैल्यू आएगी क्या, -√15, और यहाँ से t की वैल्यू आएगी बच्चों क्या, प्लस के √15। अब आप मेरे को बताना, ये और ये जो दो वैल्यू t की आती है, इन्हीं को तो क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। अब क्या कर देना, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपको खुद करनी है, मैं सिर्फ क्या निकाल के दिखाऊंगा, ए बी सी की वैल्यू। ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। ए t² का कोफिशिएंट, बी वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है, बी क्या है बच्चों, यहाँ से गायब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t की टर्म है ही नहीं जिसमें t हो, तो b क्या आ गया 0। सी कितना है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है, -15। ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, है ना बच्चे, यहाँ पे क्या ले सकते हो, प्लस का 15, वो फिर आपके क्वेश्चन को क्या कर देगा, गलत कर देगा, ठीक है। ध्यान रखो हर बात का। अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के लिए। इसमें fx मान लो इसको, लेट fx = 3x² - x - 4, ठीक है। अब देखो आपको मैं कहता हूँ तो ऐसे नंबर छाटो जिनकी प्रोडक्ट 3 × -4 -12y और सम कितना है -1, है ना, ये आ गया। ये 4 3 जा होता है ना, 4 3 जा 12 होता है, और सम इसको दोनों को प्लस माइनस करके 1 भी लेके आ सकते हैं। माइनस का 1 लेके आना है, यानी कि 3 छोटा नंबर है उसको प्लस का लेना पड़ेगा, बड़े नंबर को क्या लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो बताओ आप मेरे को इसके फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस का 3x और माइनस का क्या करना पड़ेगा आपको, 4x करना पड़ेगा, है ना। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो आप, क्या 3 कॉमन आ रहा है, एक तो एक x आ रहा है, 3 से 3 कट गया, x² को x से डिवाइड करोगे x, 3x से 3x कट गया 1, यहाँ पे भी क्या लिख दो, x + 1 लिख दो। फिर बताओ इस टर्म को x से डिवाइड करोगे, x कट जाएगा, -4 बचेगा ना, तो ये क्या बच गया, x + 1 × 3x - 4। एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करो, एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी,
4/3 और जो ये x की दो वैल्यू आती है इन्हीं को तो क्या बोलते हैं बच्चों, जीरोस बोलते हैं ना। उसके बाद आपको क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट। वेरिफिकेशन में a निकाल देता हूं मैं, b और c। a कितना है बताओ 3, b कितना है -1, c कितना है -4। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। बहुत आसान कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे बच्चों से कई बार सम में प्रॉब्लम आएगी, सम ऑफ जीरोज, इन दोनों को ऐड करना है। प्लस वाला नंबर पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में लिख लो। एलसीएम ले लो, ये 4 माइनस में 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3 सम आ जाएगी। प्रोडक्ट इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4/3 का 4/3 आ जाएगा। ये सम और प्रोडक्ट मैंने निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले से निकालना है। फॉर्मूले से तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है आसानी से। तो ये 2.2 का अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहेगा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको बनाना है खुद से फॉर्मूला लगा के, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट और इनटू में के वाला। ये द गिवन नंबर्स आर सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि ये 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसमें जो पहला नंबर दे रखा है ना, ये तो क्या है, सम ऑफ जीरोज है। और दूसरा जो नंबर है ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो बस दो दो नंबर अपने को दे रखे हैं, अपना आंसर निकालते रहेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं। आप लिखोगे क्या, सम ऑफ जीरोज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1। आप मेरे को बताओ क्या आगे कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टेप क्या लिखते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, के तो लगा ही दो, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही करते हो। वेयर, वेयर क्या लिखते हो, वेयर के इज एनी रियल नंबर। अब तो आपको याद हो गया ना, ये चीज लिखनी ही लिखनी है मेरे कहने से, के इज एनी रियल नंबर। अब उसके बाद बताओ क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना 1/4, कितना है बच्चों 1/4 इंटू क्या करोगे एक्स, सम के साथ हमेशा एक्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है, प्लस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कहती है मैं तो माइनस हूँ, तो ये कह रहा है प्लस हूँ, तो कोई बात नहीं, यहाँ लगा दो प्लस, है ना। प्रोडक्ट क्या है -1, तो -1 लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करोगे, ये प्लस माइनस को माइनस करके लिखना है। अब चाहे तो इतना आंसर छोड़ देना बच्चों, चाहे तो इतना आंसर छोड़ देना, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कई बार वही बात है, एग्जामिनर के ऊपर बात आती है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका चेक करने का तरीका कैसा है, वो स्ट्रिक्ट है या लीनियंट है, आपका नंबर काट सकता है। आप इसलिए क्या करो, थोड़ा सा इसको सोल्व कर दो। इतने इंटेलिजेंट बच्चे जो है, फिर एलसीएम लेने से क्यों घबराते हो आप 4 एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा 4x² माइनस के, ये 4 से 4 कटेगा x और माइनस के 1। इस 4 को बाहर कर दो, इस 4 को क्या कर दो बच्चों, बाहर कर दो। कई बार बुक में, आपके पीछे जो बुक में है ना, वो ये आंसर गिवन मिलता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे ये आंसर कैसे आया। कोई बच्चा के नहीं लगाएगा तो वो बच्चा सोचेगा 1/4 कहाँ पे गया। तो मैंने बताया था ना, ये 4 यहाँ पे लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये आंसर छोड़ोगे तो पूरे आपके 3 नंबर मिलेंगे। फिर एग्जामिनर कैसा भी हो, उसका जो स्वभाव कैसा भी हो, आपको 3 नंबर देगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे ने पूरी की पूरी कैलकुलेशन मेरे को करके दिखाई है। अब देखो आपका इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों क्या है, सम ऑफ जीरोज कितना है √2, प्रोडक्ट कितना है 1/3। आप मेरे को बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है, वेयर के इज एनी रियल नंबर, वो आप अपने आप लिखोगे, इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितनी 1/3, ये हो गया। अभी मैंने फिर क्या बताया था, नीचे 3 अगर नजर आ गया ना एग्जामिनर को, तो वो थोड़ा सा नाराज हो सकता है। आपको नाराज उसको करना नहीं है, क्योंकि नंबर चाहिए आपको। अब आप क्या करो, 3 एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 3x², 3 1 जा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3√2 आ जाएगा, और प्लस में कितना आएगा 1। इस 3 को के साथ बाहर कर दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका 3x² अंदर -3√2 इंटू एक्स प्लस में 1। इस तरह से आई थिंक किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन निकाल लोगे आप, चौथा तो बिल्कुल ही आसान है, पांचवा देख लो। सम ऑफ जीरोज कितना आएगा बताओ, सम ये -1/4 दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, सेकंड वाला नंबर प्रोडक्ट है, ठीक है 1/4। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या होता है, एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है ना। वेयर, वेयर, वेयर क्या होता है बच्चों, के इज एनी रियल नंबर, इसको मत बोलना,
इसको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, नहीं तो एक नंबर फ्री में चला जाएगा और एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। एक्स स्क्वेयर के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस, ध्यान रखो सम कहता है चिल्ला चिल्ला के कि मेरे आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है और तुम माइनस चाहते हो पहले से, तो प्लस करो मेरे को, है ना, क्योंकि सम अगर आप लिखोगे तो फिर ब्रैकेट लगा के -1/4 लिखना पड़ेगा ना, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आगे तो जो साइन है वही लेना पड़ेगा आपको। ये आपका फिर क्या हो जाएगा बताओ नेक्स्ट स्टेप में, ये माइनस माइनस प्लस, अच्छा इसको चाहे x/4 लिख दो, एक ही बात है ना। अब फिर से क्या करेंगे हम, 4 एलसीएम लेंगे, 4 अगर एलसीएम लोगे बच्चों तो ये 4x² होएगा, ये x होएगा, ये 1, इस 4 को कहाँ निकालोगे, बाहर, के नीचे रख दो, 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है क्योंकि इसमें तो नंबर दे रखे हैं, ये सम है आपका, सम, और ये क्या है, प्रोडक्ट, तो ये तो कोई भी बच्चा आसानी से सोल्व कर देगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी बच्चों 2.3। अब मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या 1 मार्कर जो होंगे 1 नंबर में, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देखो क्या है कॉन्सेप्ट बच्चों। इफ जीरोज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितनी जीरो होती है आप मेरे को ये बता दो, 2 होती है। एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, every quadratic polynomial has 2 zeros। आपको पता है 2 जीरोज होती है और ये 2 जीरो किसी भी तरह की हो सकती है ना, 4 हो सकती है, एक -2 हो सकती है, √3 -√3 हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, मतलब आपने निकाल के देखी है अभी तक। मैं ये कहता हूँ अगर इनमें एक खास तरह का रिलेशन हो, क्या हो बच्चों, एक खास तरह का रिलेशन, 2 जीरो कहती है हम दोनों आपस में है ना एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होते हैं, 2 का रेसिप्रोकल बता दो आप मेरे को कितना होता है, 1/2। 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/2। 3/2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 2/3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इस न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, है ना। ये नंबर क्या है बताओ, 2 और 1/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दो नंबर मैं अगर कहूँ 2 एंड 1/2 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ये क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल्स है एक दूसरे के। हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, 2 और 1/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर हमेशा ही क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ आपको, जैसे मैं ये कहूँ बच्चों 3/2 एंड 2/3 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, तो आप मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो 3/2 इंटू 2/3, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, 1। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जब भी आप दो ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करते हो ना जो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही क्या आती है, 1। प्रोडक्ट कितनी आएगी बच्चों, 1। प्रोडक्ट कितनी आएगी, 1। प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्यों आती है 1, मैंने प्रूव करके बता दिया। दो नंबर जो एक दूसरे के उल्टे हैं उनकी प्रोडक्ट तो क्या आएगी, हमेशा ही 1 आएगी। अच्छा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है ना। इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना कितनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका होगा जी, फॉर्मूला होता है c/a। और अगर जीरोज रेसिप्रोकल है तो आप प्रोडक्ट निकाल के पुट करोगे प्रोडक्ट को क्या, 1। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट तो 1 होनी चाहिए, यानी कि c/a को क्या पुट करोगे, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे c क्या आ जाएगा, a के इक्वल, यानी कि इस पोलिनोमियल में जो a है जितना उतना ही क्या होना चाहिए बच्चों, c होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, जितना a उतना ही c होगा, तब जाके इसकी जीरोज आपकी क्या आएगी, एक दूसरे की रेसिप्रोकल आएगी। एक एग्जांपल दे दूं आपको मैं, देखो मैं अगर आपसे कहूं कि 3x² माइनस के 8x और प्लस के 3, इसकी जो भी जीरो आएगी आपको कोई मतलब नहीं है क्या आएगी, जो भी जीरो आएगी ना वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होगी। पता है क्यों, यहाँ पे a निकालना कितना है 3, p निकालना कितना है -8, c निकालना कितना है 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताओ मेरे को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको फॉर्मूला पता है c/a, c कितना 3, a भी कितना 3, आंसर कितना आ गया 1। दो नंबर है, देखो दो जीरोज होती है उनकी मल्टीप्लिकेशन 1 आ रही है, वो एक ही केस में पॉसिबल है जब दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हो बच्चों, रेसिप्रोकल हो। अदरवाइज कैसे आ जाएगी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 1, एक अगर 3/2 है तो दूसरे को 2/3 होना ही पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई 1 आएगी, है ना।
इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि जीरोज क्या है आपकी एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, जीरोज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। और मैंने क्या बताया था, मैं देख के भी बता सकता था, ये भी सी बी प्लस का 3 है और ए बी प्लस का 3 है, तो यहीं से मैं बता सकता था कि दोनों जीरो क्या है बच्चों, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा वो देख लो। देखो ये क्वेश्चन आएगा पेपर में कि ये कहता है इफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें जो ये आपको ए नजर आ रहा है ना, कहता है इसकी वैल्यू बता दो। तो पोलिनोमियल क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में 8x माइनस के 16। यहाँ पे a जो है ना वो a तो a ही है ना, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, b कितना है 8, c कितना है, ध्यान रखना c माइनस 16 है, कभी प्लस 16 ले जाओ। तो आप मेरे को बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी होती है बच्चों, c बाई a, c कितना माइनस 16, a कितना a। अच्छा अब क्या करोगे बताओ, पुट करोगे प्रोडक्ट को, कितना कितना पुट करोगे बताओ, 1। क्यों पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जीरोज एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल। और जब भी जीरोज रेसिप्रोकल होती है तो प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए आपकी, 1 आनी चाहिए। तो फिर माइनस 16 बाई ए जो ये प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस 16। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया, आप मेरे को बताओ क्या इतना सोल्व करोगे क्या, आप तुरंत बता दोगे सर आपने बताया हुआ है अगर जीरोज रेसिप्रोकल हो ना तो फिर जो ये ए जितना है ना और जितना सी है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, मतलब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है माइनस 16। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन नहीं चलता फिर भी इतना दिमाग एग्जाम में, तो कम से कम एक नंबर तो आपका पक्का होएगा, लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही बात है, इस पोलिनोमियल की जीरो क्या है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, आपको सी की वैल्यू बतानी है। तो देखना 4x स्क्वेयर माइनस के 2x प्लस के सी। मैं कहता हूँ बिना कुछ किए मेरे को बताओ, यहाँ पे जो a है वो तो कितना है बच्चों, 4 है, और जो c है वो c है, और मैं कहता हूँ ये दोनों तो क्या होने चाहिए, इक्वल। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 4 आ जाएगी क्या, आंसर कितना आ गया 4। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी तो सी है, ए कितना है 4, और इसको क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे ना, पुट 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी कितना आएगा आपका 4। लेकिन मैं कहता हूँ एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपसे वो सॉल्यूशन चाहता ही नहीं, आंसर चाहता है। आंसर तो आप सीधा भी निकाल सकते हो ना, और अगर सीधा नहीं निकाल सकते तो प्रोडक्ट निकाल के उसको 1 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लो दूसरा, इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसमें तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्या था, जब जीरोज एक दूसरे की क्या हो, रेसिप्रोकल हो। ध्यान से सुनना, जब जीरो क्या हो, एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो। यहाँ पे क्या है सेकंड कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिख लो, इफ जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइंस। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, इसका मतलब बताता हूँ। जैसे मैंने आपको रेसिप्रोकल का मतलब समझाया कि एक जीरो 2 है, एक कितनी है 1/2, वैसे इसका क्या मतलब है कि दोनों जीरो का मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन साइन क्या हो, रिवर्स हो एक दूसरे का, एक प्लस हो तो एक माइनस हो। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, लेट जीरोज आर 2 and -2। देखो एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा कहेगा कि भैया ये और ये दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि उसको ये भी 2 दिखता है और ये भी 2 दिखता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6th क्लास में होएगा ना, उसको समझ आएगा कि ये 2 नहीं है, ये तो -2 है ना, क्योंकि 6th क्लास में नेगेटिव इंटीजर की शुरुआत होती है। वो बच्चा समझेगा कि जीरो यहाँ पे है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2। टीचर उसको समझाता है बेटा ये 2 और -2 तो बिल्कुल अलग अलग है, ऐसा कोई इनमें रिश्ता ही नहीं है कि आप 2 और -2 को सेम कह सको। तो वो कहेगा कि मैडम 5th क्लास तक तो मेरे को ये सेम ही दिखते थे दोनों, है ना। वो मैडम कहेगी बेटा ठीक दिखते थे आपको, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही है ना। ये जीरो है, ये शहर भी जीरो से उतना ही दूर है जितना कि ये शहर है, लेकिन फर्क पता है क्या है, ये जीरो की राइट साइड में है, ये जीरो की लेफ्ट साइड में है। इसको बोलते हैं इक्वल, मैग्नीट्यूड में तो सेम हो लेकिन साइन क्या हो, दोनों एक दूसरे के उल्टे, एक प्लस का एक माइनस का। मतलब कि 5th क्लास वाला बच्चा 3 और -3 को एक जैसा समझेगा, लेकिन 6th में आके वो क्या समझेगा कि एक जैसे तो है ये दिखने में लेकिन इनका साइन अलग अलग है। समझ गए, तो इनको क्या बोलते हैं, आपकी ऐसी जीरोज बोलते हैं जिनका साइन अलग अलग होता है लेकिन दिखने में बिल्कुल सेम होती है। जैसे 3/2 लिख दूं मैं और एक -3/2 लिख दूं, दिखने में तो 3/2 है लेकिन एक के आगे प्लस और एक के आगे क्या है बच्चों, माइनस। आप मेरे को ये बता दो, जब जीरो रेसिप्रोकल होती थी एक दूसरे की, तब मैं प्रोडक्ट निकालता था, है ना।
वो कितनी आती थी, 1 आती थी। हर क्वेश्चन में 1 आएगी, क्योंकि एक 02 है, एक 1/2 है, दोनों की मल्टीप्लाई 1 आएगी। एक 4/3 है, एक 3/4 है, मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ऐसे क्या इसमें कोई खास बात आप बता सकते हो? प्रोडक्ट के हिसाब से देखोगे तो नहीं होगा। प्रोडक्ट तो इनकी अलग आएगी, इनकी अलग आएगी। एक मैं ले लूँ 4 एंड -4, इनकी अलग आ जाएगी। तो मतलब कि आप ये तो नहीं कह सकते कि हर केस के अंदर प्रोडक्ट कोई स्पेशल नंबर आएगा, नहीं आएगा ना, कभी अलग आएगा। सम सम आएगा पक्का। देखो एक 2 है और एक -2 है, दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा ना। इन दोनों को जोड़ोगे 0 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 0 आएगा। सम सम इज ऑलवेज सम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मैंने बताया ना, एक खासियत जरूर मिलेगी। अगर रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, हमेशा आपको 1। अगर ऐसा है कि अपोजिट साइन है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो सम हमेशा क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। समझ आ गई ना बात, सम कितना मिलेगा, 0। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखो मैं ये कह दूँ कि एक पोलिनोमियल है x² - 8। इसमें बताओ इसकी जो जीरोज है ना वो क्या होगी। तो कोई बच्चा बताएगा सर इसके ना फैक्टर बना लो, इसको √8 लिख लो। इसके फैक्टर बनाओगे x - √8 और x + √8। एक वैल्यू x की क्या आएगी बताओ, एक वैल्यू आएगी √8 और एक -√8। ये जीरोज होती है क्या, देखना इनकी शक्ल वही नहीं है क्या। एक वैल्यू तो दिखने में सेम है, लेकिन एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, ए कितना है बताओ, 1। बी कहाँ है, एक्स की टर्म तो है ही नहीं। सी कितना है, -8। सम ऑफ जीरोज क्या होता था, -b/a, लेकिन बी तो बेचारा 0 है, तो ये तो कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ से भी देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो 0 ही आएगा ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमेशा ही सम क्या आएगा, इसमें 0 आएगा। अब पेपर के अंदर कैसा क्वेश्चन आएगा वो देख लो। ये देखो इसमें, इफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इनको अंडरलाइन कर लेना आप अपनी नोटबुक में, बट अपोजिट इन साइन। जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है तो सम ऑफ जीरोज आप निकाल के और उसको क्या पुट कर दिया करो, 0, क्योंकि होता ही ऐसा है ये तो, ठीक है। तो फिर बताओ ये पोलिनोमियल लिखो और इसमें ए बी सी की वैल्यू बताना। A4, बी कितना है, बी। यहाँ पे बच्चा गलती करेगा, क्या करेगा, वो बी को 8 ले लेता है या -8 ले लेता है। बी होता है बच्चों जो x को छोड़ के बाकी सारा इसका मल्टीप्लायर है ना, कितना है, -8 के। और सी कितना है आपका, -9। तो सम ऑफ जीरोज क्या निकालोगे आप, सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज -b/a होता है ना, माइनस बी कितना है बच्चों, -8 के। ए कितना, 4। ये आ गया 8 के अपॉन 4 आ गया। 4 से तो काट दो, 2 के आ गया। क्या आ गया बच्चों, 2 के। लेकिन मैं कहता हूँ सम ऑफ जीरोज को तो आप क्या पुट कर दो लास्ट में, पुट। सम को तो क्या पुट करोगे आप, 0। और सम आया कितना अपना, 2 के। 2 के को 0 लिखो तो 0/2 आ जाएगा ना के, यानी कि 0। तो के की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0। के की वैल्यू क्या आएगी, 0। मैं कहता हूँ इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक नंबर में तो आएगा ना क्वेश्चन। मैंने कहा आपको कि सम हमेशा 0 आएगा। और सम पता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है -b/a। ये वैल्यू 0 आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये -b इक्वल टू a इंटू 0 0 होता है, माइनस तो खत्म हो जाएगा। तो b हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। b का मतलब क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो 0 आएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -8 के। तो बस इस -8 के को 0 पुट कर दो, k कितना आएगा, 0। खत्म क्वेश्चन। आपको सीधा निकालना आना चाहिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ। जैसे मान लो मैं पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, -3 के x प्लस में 9 है, और इसमें जो है ना जीरोज मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइंस, बट ऑपोजिट इन साइंस, ये जीरोज है, ठीक है। फाइंड के, आपको के की वैल्यू बतानी है। अब बच्चा समझ गया कि सोल्व नहीं करके देखूंगा मैं तो क्या करूंगा, जो x का कोफिशिएंट है ना ये वाला, इसको क्या पुट कर दूंगा, सीधा ही 0 पुट कर दूंगा, है ना। तो यहाँ से k कितना आएगा, 0। कहने का मतलब हर बार k 0 ही आएगा अगर यहाँ पे ऐसा है तो। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया ना, हर बार ऐसा मत समझना k 0 ही आएगा। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट हुआ तो वो क्वेश्चन ऐसा बना के देगा आपको, 3 यहाँ पे दे देगा वो 3 - k इंटू एक्स प्लस 9, ये पोलिनोमियल दे देगा, ठीक है। फिर भी आपको वही करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट का मतलब जो भी x के साथ नंबर मल्टीप्लाई में है, यानी कि -3 - k पूरा है ना ये,
इसको क्या पुट करना है, 0। ये माइनस तो उधर आके खत्म ही हो जाएगा, तो माइनस के उधर आके के हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो ध्यान रखना, ऐसा तो सोचना ही मत कि के हमेशा ही 0 आएगा। हाँ, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 0 होगा। अब एक्स का कोफिशिएंट अगर सिंपल ये हुआ के, तब तो वो 0 ही लिख देना, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर आप इस अंदर अंदर वाली वैल्यू को 0 पुट करके के की वैल्यू निकाल सकते हो। के कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 3। ध्यान से समझना, हर मैं वो बात छोटी से छोटी आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में बच्चा जहाँ पे गलती कर सकता है, क्योंकि जब तक आपको टीचर बताएगा नहीं तब बच्चे का दिमाग उतना नहीं चलता कि पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है या ऐसा भी आ सकता है। अगर टीचर ने 4 क्वेश्चन उसको ऐसे करवा दिए ना और ये क्वेश्चन नहीं करवाया, बच्चे के दिमाग में पक्की बात बैठ जाएगी कि के हमेशा 0 आएगा। तो वो जैसे पेपर में क्वेश्चन देखेगा ना, ये उसको के को 0 लिख देगा। लेकिन जब टीचर करवा देगा एक बार और आप समझ लोगे, फिर आपके दिमाग में ये रहेगा कहीं ना कहीं कि के हमेशा तो 0 नहीं आता। मैक्सिमम केस में 0 आएगा लेकिन हमेशा नहीं आएगा। तो फिर हमेशा जो चीज़ नहीं होती फिर हम उसको कन्फर्म कैसे मान सकते हैं, वी कैन नॉट टेक इट फॉर गारंटी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो बच्चे 2022 में पेपर देंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल वाली 2.3 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। लेकिन जो बच्चे नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे उस टाइम हमारे को नहीं पता कि सिलेबस कितना होगा, तो वो बच्चे इस पूरी एक्सरसाइज को करेंगे 2.3 को भी। लेकिन 2022 में पेपर देने वाले को बस ये 2 ही लेक्चर आपको देखने हैं। इन 2 लेक्चर में ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।